प्यारे स्टूडेंट, आज आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड जो भी एग्ज़ाम चल रहा है, जो हिंदी का एग्ज़ाम 20 तारीख को है। फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और हिंदी ग्रामर है ना, जिसको हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जैसे विशेषण आपको है ना, विशेषण बताना चाहते हैं। जैसे विशेषण, ठीक है। विशेषण को पढ़ने से पहले विशेषण में क्या क्या चीज़ आता है कि नहीं, पहले उसको जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। विशेषण को पढ़ने के लिए हमको ज्ञान होना चाहिए संज्ञा का और सर्वनाम का, ठीक है। संज्ञा हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। जैसे जिससे किसी व्यक्ति है ना, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम। तो संज्ञा कहता है किसी व्यक्ति हो या प्राणी हो या वस्तु हो या स्थान हो या भाव के नाम हो, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आ गई बात सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम में क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर, मतलब जो संज्ञा के स्थान पर या जगह पर, मतलब जैसे यहाँ पर संज्ञा बोले हैं, व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो या स्थान हो या भाव के नाम हो, मतलब इन सभी के है ना स्थान पर या जगह पर उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, है कि नहीं, तो क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया विशेषण को है ना, विशेषण को पढ़ने के लिए है ना, इन दोनों को जानकारी होना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब आते हैं विशेषण क्या होता है, ठीक है। विशेषण कहता है कि नहीं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाएगा ना, जो शब्द जो बतलाएगा, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा, वह शब्द क्या होगा, विशेषण। मतलब संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के बारे में जो विशेषता है ना बताएंगे, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम में आपको पूछते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण में सबसे पहली बात यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की है ना, संज्ञा और सर्वनाम में आपको दिया रहेगा जो संख्या हो, मतलब जब वाक्य जब दिया रहेगा तो उस वाक्य का पहला शब्द है कि नहीं, संख्या से होगा। क्या चीज़ से होगा, संख्या से, संख्या मालूम चल जाए कि नहीं। जैसे 30 कोस, 4 दिन, 5 दिन, है ना, 5 दिन, 30 दिन, है कि नहीं। 30 क्या है, 30 मतलब संख्या आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये अभी आपको है ना ट्रिक समझा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर है ना, परिणामवाचक विशेषण। क्या हो गया ये, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में क्या है, किसी वस्तु की है ना, किसी भी वस्तु की नाप या तौल, है ना, नाप या तौल सकते हैं, तो क्या कहेंगे हम, परिणामवाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं है ना, गुणवाचक विशेषण। क्या है ये, गुणवाचक विशेषण कहता है, गुणवाचक विशेषण में है ना संज्ञा और सर्वनाम, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के गुण, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के गुण, जैसे रूप हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, अवस्था हो गया, स्वभाव है, स्पर्श है, गंध है, दिशा है, स्थान है, समय है, भार है और तापमान है। मतलब इन सभी का आपको है ना गुण नज़र आए, है कि नहीं, आकार में, स्पर्श में, गंध में। तो ये सभी जो आपको क्या हो जाएंगे, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रविशेषण। क्या है ये, प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण किसे कहते हैं ना, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, जिस शब्द से है ना, जिस शब्द से विशेषता का ज्ञान होता है ना, जिस शब्द से विशेषता का ज्ञान होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी है ना आपको ट्रिक था, जो आपको 1 2 3 4 है कि नहीं, 4 है, जो आपको इसी से है ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इन चारों पर हम जो है अभी है ना सवाल को है कि नहीं देखते हैं कैसे हल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर जैसे ये संख्यावाचक विशेषण है ना, संख्यावाचक विशेषण मतलब संख्यावाचक विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की है ना संख्या मालूम हो। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 30 दिन किस विशेषण का है कि नहीं, उदाहरण है। 30 दिन किस विशेषण की उदाहरण है, तो 30 दिन
30 मतलब 30 मतलब क्या है, संख्या है ना, तो क्या हो गया, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब आपको बताते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए परिणामवाचक विशेषण। क्या है ये, परिणामवाचक विशेषण मतलब क्या बोले हैं, किसी भी वस्तु की नाप या तौल। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। मतलब बहुत दूध, बहुत दूध को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल तो नहीं सकते, नाप सकते हैं कि नहीं। बहुत दूध है मतलब दूध को हम नाप सकते हैं, तो क्या हो गया, ये परिणामवाचक है ना, परिणाम बोधक बोलो या परिणामवाचक है कि नहीं, विशेषण हो गया। ठीक है, अब आपको बताते हैं यहाँ पर फिर एक और है, जैसे मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है कि नहीं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है ना, विशेषण है। मतलब मीरा ने आधा लीटर दूध पिया है, तो इसका विशेषण पूछता है, गुणवाचक होगा कि परिणामवाचक होगा कि परिविशेषण होगा। मतलब मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, मतलब मीरा जो है आधा लीटर दूध पिया, मतलब नाप के पिया होगा, तौल के नहीं पिया होगा, नाप के पिया होगा। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पिया मतलब परिणामवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब आपको बताते हैं गुणवाचक है ना, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण बताएं आपको संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप रंग आकार अवस्था स्वभाव स्पर्श गंध दिशा, मतलब ये सभी जो है आपको मालूम चलेगा तो आपको गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण कौन सा है, जैसे चौगुना, नया, तीन या कुछ। तो गुणवाचक विशेषण पूछ रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर चौगुना, कौन गुना, चौगुना मतलब 4 गुना। तो 4 गुना मतलब 4 क्या है, संख्या हो गया। तो संख्यावाचक थोड़ी पूछ रहा है, तो ये नंबर आपको होगा नहीं। जैसे नाया, पुरान से क्या हो गया होगा, नया, नया से क्या हो सकता है, पुरान मतलब रूप में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए नया क्या हो गया आपको, गुणवाचक हो गया। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए में 3 किलो, 3 किलो, 3 क्या हो गया, संख्या हो गया, तो संख्यावाचक हो गया ना, ये हो गया, जो कि गुणवाचक में होगा नहीं। जैसे 4 क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। अधिक मतलब अधिक हो गया, तो ये आपको होगा नहीं। जैसे अच्छा मतलब गुण प्रकट करना है, क्या करना है, गुण मतलब किसी व्यक्ति में अच्छा गुण है कि नहीं, तो ये अच्छा क्या हो गया आपको, गुणवाचक हो गया। ठीक है, और आपको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे प्रविशेषण। क्या है ये, प्रविशेषण मतलब जिस शब्द से विशेषण का ज्ञान हो, मतलब जिस शब्द से विशेषण का ज्ञान हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। प्रविशेषण जो है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण के बतलाता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं यहाँ पे क्या है, आराध्य। क्या है ये, आराध्या है ना, आराध्या बहुत तेज लड़की है, मतलब आराध्या बहुत तेज लड़की है। तो तेज लड़की क्या है, ये तेज लड़की, तेज लड़की कौन बतला रहा है, आराध्या बहुत तेज, मतलब बहुत शब्द है। क्या है ये, तेज लड़की, आराध्या जो है तेज लड़की, मतलब बहुत से पता चल रहा है, मतलब आराध्या जो है बहुत तेज लड़की, तो बहुत ही ऐसा शब्द है जो क्या हो जाएगा, ये परिविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही।